हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम एसक्यूएल सर्वर 2008 का यूज़ करके डाटाबेस और टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम आएंगे द एसक्यूएल क्रिएट डाटाबेस स्टेटमेंट। यानी डाटाबेस क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए हमें क्रिएट स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है, जिसके साथ हम लिखेंगे क्रिएट डाटाबेस। ओके, तो डेफिनेशन में सिंपली हम लिख सकते हैं द क्रिएट डाटाबेस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू डाटाबेस। यानी कोई नया डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट डाटाबेस स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देखेंगे। तो सिंटैक्स के लिए हम लिखेंगे क्रिएट डाटाबेस और फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा डाटाबेस नेम आ जाएगा। ठीक है, देखो क्रिएट डाटाबेस स्टेटमेंट आ गई और उसके बाद हमें डाटाबेस का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे क्रिएट डाटाबेस और डाटाबेस नेम की जगह हम लिखेंगे एम्प्लॉय इन्फो। ओके, EMPINFO। तो अभी ध्यान से देखना कि डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हम सिंपली देखो यहाँ पे क्रिएट आया, तो एग्जाम्पल में भी हम क्रिएट लिखेंगे, फिर डाटाबेस लिखना है क्योंकि हम डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। जब हम टेबल क्रिएट करेंगे तो डाटाबेस की जगह हमें टेबल लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा डाटाबेस और नीचे भी डाटाबेस। अब सिंपली जहाँ पे डाटाबेस नेम है वहां पे हमें इसका नेम लिख देना, जैसे हमने लिखा है IMPINFO। तो जब हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तब हम एक नया डाटाबेस बना पाएंगे जिसका नाम होगा EMPINFO, यानी एम्प्लॉय इन्फो। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। जिस तरह से हमने डाटाबेस क्रिएट किया वैसे ही टेबल भी क्रिएट करेंगे, बट इसमें थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है क्योंकि डाटाबेस में तो सिंपली हमें डाटाबेस बनाना होता है। ठीक है, और टेबल्स के अंदर कॉलम आते हैं, रोज आती है, तो उस हिसाब से हमें उन कॉलम्स के नेम भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको डाटाबेस क्रिएशन के टाइम बताया था कि यहाँ पे लिखा है जैसे द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन ए डाटाबेस। यानी डाटाबेस बनाने के लिए हमने लिखा था क्रिएट डाटाबेस, तो वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे। जब हम इसका सिंटैक्स एग्जांपल लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नेम और आगे हमें कॉलम नेम लिखने होते हैं विद उसके जो डाटा टाइप है, यानी किस टाइप का डाटा हम अपने टेबल में यूज करने जा रहे हैं। ये छोटा सा एग्जांपल है, जैसे हम यहाँ पे बनाएंगे एम्प्लॉय ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी। ठीक है, तो ये टेबल्स बनाएंगे हम, बट इस वीडियो में हम सिंपली एम्प्लॉय ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और सिटी बनाएंगे। ठीक है, सिंपली हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, इसमें वैल्यूज कैसे एंटर करनी है, कैसे इसको अपडेट करना है, ये डिलीट करना है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ डाटाबेस कैसे क्रिएट करना है और उसके अंदर टेबल को कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो देखो डाटाबेस को जब हम क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद उसके अंदर जब हमें टेबल बनाना होता है तो सबसे पहले हम डाटाबेस को यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपली यूज लिखेंगे और आगे डाटाबेस का नाम लिख देंगे। जब हम थोड़ी देर में करेंगे क्वेरीज एसक्यूएल सर्वर पे तब आपको लाइव दिखाऊंगा मैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लें कि कैसे हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो देखो सिंपली ये सिंटैक्स और नीचे एग्जांपल चलेगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं क्रिएट, तो नीचे भी क्रिएट ही आएगा और फिर टेबल। अब देखो यहाँ पे क्रिएट टेबल, टेबल नेम आ गया। डाटाबेस में हमने लिखा था क्रिएट डाटाबेस और डाटाबेस नेम, तो ये लाइन सेम है। ओके, डाटाबेस की जगह हमने सिंपली टेबल लिखना है। अब नेक्स्ट हमें कॉलम कैसे सेट करने हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद कॉलम नेम आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लिया हमारे पास 4 कॉलम है, 5 है या 2 है, तो उस हिसाब से हम कॉलम 1 2 3 डिफाइन करेंगे। तो सपोज हमने लिखा है यहाँ पे कॉलम 1, फिर कॉलम 2 3 4 एंड देन कॉलम 5। और एग्जाम्पल में हम सिंपली यहाँ पे जो कॉलम नेम आ रहे हैं ना, जैसे कॉलम 1 कॉलम 2, वहां पे हम उन कॉलम्स के नाम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय ID, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस और सिटी। अब ये कॉलम नेम लिखिए, उसके आगे हमें इसका डाटा टाइप भी बताना पड़ता है कि किस टाइप का डाटा जो हम इसमें यूज करेंगे
तो यहाँ पे सब में डाटा टाइप ही आएगा। और नीचे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखा है तो यहाँ पे इंट, फिर वेर कैर, नीचे भी वेर कैर, और इन सब के साथ वेर कैर ही आएगा। इंट आएगा जैसे हमें वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यूज देनी होगी, जैसे रोल नंबर हो गया, मार्क्स हो गया, एज होगी, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल कि टेबल कैसे क्रिएट करना है। अभी हम लाइव चलते हैं एग्जाम्पल पे। देखो इसको मैं बाद में लिखूंगा या साथ साथ में लिखूं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या किया हुआ कि ये सब मैंने पहले लिख दिया है। तो देखो ये डाटाबेस है, इसके अंदर आपको किसी भी टाइप का डाटाबेस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये कमेंट किया हुआ है यहाँ पे, द एसक्यूएल क्रिएट डाटाबेस स्टेटमेंट, हम इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे बताया था क्रिएट डाटाबेस इन्फो लिखा हुआ है, यहाँ पे चेक करेंगे हम। ये देखो क्रिएट डाटाबेस, फिर डाटाबेस का नाम। तो सिंपली यहाँ पे हमने वही लिख दिया है, क्रिएट डाटाबेस फिर एम्प्लॉय इन्फो। अब यहाँ पे हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, ओके। फिर इसको हमें रिफ्रेश करना है, यहाँ पे एम्प्लॉय इन्फो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो ये आ गया एम्प्लॉय इन्फो जो हमने क्रिएट किया, ठीक है। अब इसके अंदर हमें टेबल क्रिएट करना है, यहाँ पे देखो टेबल खाली आ रही है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो टेबल क्रिएट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, डाटाबेस को यूज करना पड़ता है, यानी हमें बताना पड़ता है कि किस डाटाबेस के अंदर हम अपना टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। एक से ज़्यादा टेबल्स भी हो सकते हैं, डाटाबेस भी हो सकते हैं। तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब क्या हो गया, ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। अब इसके अंदर हम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। सबसे पहले हमें डाटाबेस बनाना है, डाटाबेस का नाम है एम्प्लॉय इन्फो, और इसके अंदर हमने लिखा यूज एम्प्लॉय इन्फो, यानी इसके अंदर हमें, मान लिया हमारे पास कोई दूसरा टेबल है जिस डाटाबेस है जिसका नाम है राजेश। तो जब हम राजेश के अंदर टेबल बनाना होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज राजेश, ओके। नेक्स्ट है द एसक्यूएल क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। तो देखो वैसे ही यहाँ पे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम रखा मैंने एम्प्लॉय, फिर ये आ गया एम्प्लॉय आईडी, जो भी कॉलम यहाँ पे रखे हैं, ये देखो एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी। तो ये देखो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी आ गया, डाटा टाइप इंट, फिर फर्स्ट नेम, वेर कैर इसका डाटा टाइप है, और ये साइज दिया गया कि किस, मतलब कहाँ तक हम नेम जो एंटर कर सकते हैं, किस साइज तक। फिर लास्ट नेम, एड्रेस, वेर कैर एंड देन सिटी, ओके। तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे। ये लो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। अब देखो ये टेबल्स नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉय टेबल दिखाई देगा, ये देखो ये आ गया एम्प्लॉय टेबल्स, ओके। जब इस पे क्लिक करेंगे हम तो ये अलग अलग, मतलब आगे हम यूज कर सकते हैं, जैसे कीज है, कॉन्सेंट्रेट, ट्रिगर, इंडेक्सेस, ये तो बाद की बात है। सिंपली हमें देखो यहाँ पे कितने कॉलम क्रिएट किए हमने, 1 2 3 4 5 कॉलम हमने क्रिएट किया। तो ये कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एम्प्लॉय आईडी इंट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड देन सिटी, ओके। दिखाई दे रहा है ना। तो यही वो कॉलम है जो हमने क्रिएट किया। इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे ये dbo डॉट एम्प्लॉय लिखा है ना, यानी डाटाबेस के अंदर ये एम्प्लॉय नाम का टेबल है। इसके हम डिजाइन पे जाएंगे, यहाँ पे डिजाइन लिखा होगा कहीं, ये लिखा है डिजाइन दूसरे नंबर पे, इस पे क्लिक करेंगे तो देखो सेम वो खुल गया, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और सिटी, और ये हमने डाटा टाइप दिए थे यहाँ पे इंट, वेर कैर, और सबको वेर कैर ही दिया था हमने, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम डाटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमने डाटाबेस क्रिएट किया, फिर उसके अंदर हमने टेबल क्रिएट किया, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।